अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। नमाज के फ़राइज़ के सिलसिले में बात चल रही थी और रुकू के कौमा के सारे मसाइल हो चुके। अब है रुकू के बाद सजदा करना। हर रकात के अंदर 2 सजदे क्या है, फ़र्ज़ है। सजदे का तरीका क्या रहेगा कि बॉडी के अंदर सजदे में जाते वक्त थोड़ा भी टेढ़ापन नहीं आएगा, बिल्कुल सीधे बैठेंगे जैसा तो बता दिया गया था। सजदे में जाने का सबसे पहला तरीका कि स्ट्रेट बिल्कुल सीधे बैठकर सबसे पहले घुटने, उसके बाद दोनों हाथ, उसके बाद नाक, उसके बाद पेशानी। यानी एक कायदा याद रखिए कि ज़मीन से जो आज़ा ज़्यादा नज़दीक वो आज़ा पहले। ज़मीन से जो आज़ा ज़्यादा नज़दीक वो आज़ा पहले। अब सबसे नज़दीक है घुटन, उसके बाद है हाथ, उसके बाद है नाक, उसके बाद है पेशानी। और उठने के वक्त उसके बिल्कुल ख़िलाफ़ तरतीब कि ज़मीन से जो आज़ा जितने दूर वो सबसे पहले। पेशानी सबसे दूर है, वो पहले उठेगी, उसके बाद नाक, उसके बाद हाथ, उसके बाद घुटने। तो ये कायदा याद रख लें तो कौन से हिस्से पहले रखने हैं कोई टेंशन नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 आज़ा के ऊपर सजदा है। 2 घुटने, 2 हाथ, पेशानी, नाक और दोनों पंजे। पेशानी और नाक को एक शुमार किया है क्योंकि पूरे उज़्वा में ये 2 एक साथ। इन 7 आज़ा के ऊपर सजदा करना है। सजदे की हकीकत क्या है कि जिस्म के अंदर 2 चीज़ें हैं, 2 हालतें हैं। तलवों की जो हालत है, पंजों की जो हालत है वो बिल्कुल ज़लील की है, और पेशानी की जो हालत है बड़ी इज़्ज़त की हालत है, एहतराम की। गोया के सजदे में जाकर अपने इस एहतराम वाली हालत को अल्लाह तबारक व ताला के सामने बिल्कुल इतनी झुका देनी कि आपकी जो पहली पोजीशन है कौन सी, ज़िल्लत वाली, उसके साथ वो मिल जाए। यानी हालत एहतराम, हालत इज़्ज़त को हालत तज़लील के अंदर, ज़लील वाली हालत के अंदर मिला देना, ये है सजदा। अरबी में उसको कहते हैं गायत तज़ल्लुल। यानी अगर बेइज़्ज़ती की और ज़लील की कोई आखिरी हद होती हो तो ये सजदे की हालत। बिल्कुल अपने आप को मिटा दिया गोया के, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल पैदा होते हैं वो नाक की बिना पर ही होते हैं। किसी को कहते हैं यार ये काम कर लो, नहीं मौलाना मेरी नाक कट जाएगी। कहते हैं कि शादी के अंदर इस्लाम के तौर तरीक़ पर शादी कर लो। लड़की वालों से कहते हैं भाई खाना मत खिलाओ, आप लड़की वालों पर खाना खिलाना नहीं है,
सिर्फ लड़के वालों के, आपकी लड़की का जहाँ रिश्ता हुआ है बस उस फैमिली को खिला दो थोड़ा कुछ। वो क्या कहते हैं, नहीं नाक का मसला है, लोग क्या कहेंगे। तो यही नाक, यही पेशानी अल्लाह तबारक व ताला के सामने झुका कर गोया कि बंदा ये कहता है कि अल्लाह जो सारे मसाइल नाक के थे, इज़्ज़त के थे, वही मैंने तेरे सामने रगड़ डाली। अब कोई मसला ही नहीं। जब नाक मैंने और सारी इज़्ज़त मैंने तेरे सामने रख दी है मेरी, तब तू जो कहेगा वही मैं करूँगा। जब ये नाक मैंने तेरे सामने रगड़वा दिया, मुझे किसी की कुछ नहीं पड़ी, अब तू जो कहेगा वो मैं करूँगा। ये सजदे की हकीकत। और सजदे के अंदर हदीस मुबारका में सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह तबारक व ताला के अगर कोई बंदा होता है तो वो सजदे की हालत में होता है। इसी बिना पर मौला याहया साहब सहारनपुरी इतना लंबा सजदा करते थे। तलबा ने पूछ लिया, हज़रत आपका सजदा बहुत लंबा होता है। देखिए हदीस में आता है न कि जब बंदा सजदे में जाता है तो अपना सर अल्लाह तबारक व ताला के कदमों में रख देता है। जब भी मैं सजदा करता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैंने अपना सर अल्लाह तबारक व ताला के कदमों में रख दिया। अब मुझे होता ही नहीं कि मैं उठाऊँ। इसी बिना पर बाज़ अकाबिरीन का मामूल था सजदे के अंदर 21 मरतबा सुबहान रब्बियल आला पढ़ते थे। 21 मरतबा। लंबे सजदे करने की किसी की आदत हो गई, इंशाअल्लाह कभी ब्रेन हेमरेज, दिमागी तकलीफ़, इसी तरह सर का चकराना, सर दुखना, ये सारी तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि इंसान ने जितनी भी वर्जिश के तरीके इख्तियार किए हैं, जितने भी जिम है, कोई भी ऐसी वर्जिश नहीं है और कसरत नहीं है जिसके अंदर दिमाग तक ब्लड पहुंचता हो आसानी के साथ। एक सजदा ऐसा है इसके अंदर पूरा ब्लड सजदे के अंदर पूरे दिमाग के अंदर घूम जाता है। तो सजदा लंबा करने की आदत डालो। बिल्कुल सजदे के अंदर एक मौत की कैफियत, इंसान मर जाता है तो लेट जाता है। क़याम के अंदर एक इशारा है ज़िंदगी का, लेकिन गिरने के वक्त, सजदे में जाते वक्त ये इशारा है मौत का। और सजदे भी अल्लाह तबारक व ताला ने 2 रखे। एक तो जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जैसा अल्लाह ताला ने बनाया और कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो, सारे फरिश्ते झुक गए इल्ला इब्लीस, सिवाय शैतान के, इब्लीस के। अब जब फरिश्तों ने सजदा करके शैतान का आलम देखा कि शैतान की क्या हालत हुई, कि मलाइकों का सरदार, इतनी ज़्यादा इबादत करने वाला शैतान, अल्लाह तबारक व ताला ने उसको धुतकार दिया, क़यामत तक उस पर लानत। जब शैतान की ये पोजीशन देखी, फरिश्ते दोबारा अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में झुक पड़े कि अल्लाह ने हमारा ऐसा हश्र करने से हमारी हिफाजत फरमाए। ये सजदा शुक्रिया का था। दूसरा, इसी बिना पर हर रकात के अंदर 2 सजदे रख दिए गए। एक सजदे में तो जाते वक्त एक इशारा होता है, एक गाफिल इंसान इसी ज़मीन में तुझे जाना है, इसी ज़मीन में तुझे जाना है। फिर खड़े होते हैं, फिर दोबारा सजदे में जाते हैं,
और इंसान ये भी सोच ले कि इसी से दोबारा उठना भी है। और जलसे के अंदर जो थोड़ी देर बैठते हैं वो तेरी ज़िंदगी। अब कितना बैठते हैं, इतनी मुख्तसर ज़िंदगी है ये। तो इन कैफियत के साथ नमाज होगी तो इंशाअल्लाह नमाज की नूरानियत हासिल होगी, और ऐसी नमाज फिर गुनाहों से रोकने वाली बनेगी। तो सजदे की कैफियत समझ में आई। बिल्कुल इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रूह सर से डाली गई, और हमारी रूह जब निकलेगी तो पैरों की जानिब से निकलेगी। तो क़याम के अंदर ये तसव्वुर हो रूह डालने का, लेकिन सजदे की हालत में रूह के निकलने का तसव्वुर हो कि यहीं से रूह निकलनी है मेरी। बिल्कुल इसी तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकी मेराज अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमाई। सातों आसमान, जन्नत और जहन्नम की पूरी सैर, अल्लाह तबारक व तआला से बातचीत। लेकिन हमारे तो कोई पर है नहीं, लेकिन हर बंदा रूहानी मेराज सजदे के ज़रिए हासिल कर सकता है कि सजदे में चला गया, अल्लाह तबारक व तआला के कदमों में उसने सर रख दिया, गोया कि सातों आसमान की सैर उसने रूहानी तौर पर हासिल कर ली। शर्त यह है कि सजदा वो सजदा हो। क्योंकि कायनात की कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है जो सजदा न करती हो। वलिल्लाहि यसजुदु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, वो सारी अल्लाह तबारक व तआला के सामने झुकती है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा। बल्कि कुरान में तो अल्लाह तबारक व तआला एक जगह कहते हैं, कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीहा। हर चीज़ ने अपने नमाज को पहचान लिया है और अपनी तस्बीह को पहचान लिया है। और दूसरी जगह अल्लाह कहता है वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम, लेकिन तुम उनकी तस्बीह को नहीं जान सकते। अब नमाज की जो पोजीशन है, नमाज की जो हालत है, आप किसी भी मखलूक को देखोगे तो नमाज की किसी न किसी हालत को लिए हुए हैं। दरख्तों को देख लो, क़याम की हालत में है दरख्त, क़याम की हालत में, खड़े रहने की हालत में हर वक्त दरख्त लगे हुए हैं। तो गोया कि नमाज की एक पोजीशन उनको हासिल है। चौपायों को देख लो, जानवरों को रुकू की हालत लिए हुए हैं। ये कुल्लुन क़द अलिम सलातहु, हर चीज़ ने अपनी नमाज को पहचान लिया, ये उनकी नमाज है। सांप बिच्छुओं को देख लो, उन्होंने सजदे की हालत ली हुई है, हर वक्त सजदे में। परिंदों को देख लो, कभी बैठते हैं कभी उड़ते हैं, गोया के कौमा की रुकू सजदे की, एक हालत से दूसरी हालत में जाने की जो नमाज की हालत है, क़याम से रुकू में, रुकू से सजदे में, सजदे से फिर क़याम में, ये उनकी हालत। समझ में आई बात? पहाड़ों को देख लो, तशहुद की हालत गोया के लिए हुए बैठे हैं वो, पूरे अपने खंभे ज़मीन पर गाड़ दिए उन्होंने, ये उनकी नमाज है। तो कुल्लुन क़द अलिम सलातहु व तस्बीह, हर चीज़ इंसान इन लोगों को देखकर भी इबरत हासिल करनी चाहिए कि हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं।
इसलिए दोस्तों नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। सजदे के अंदर जो तस्बीह पढ़ी जाती है वो है सुबहान रब्बियल आला, पाक है मेरा रब जो बड़ा बुलंद वाला है, सबसे बड़ा है। इसका ये मतलब है। बिल्कुल इसी तरह एक सजदा करके जब बैठेंगे, जिसको जलसा कहते हैं, ये वाजिब है, ये वाजिब है। उसके अंदर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। एक ही जुमले की दुआ है, लेकिन दुनिया आखिरत की सारी भलाइयाँ इस दुआ ने ले ली है। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा। आज पूरी दौड़ धूप हम यहाँ क्यों बैठे हैं, मैं यहाँ क्यों बयान कर रहा हूँ? एक ही मकसद, अल्लाह कबूल कर ले, मग़फ़िरत हो जाए। सबसे असल बात है यही मग़फ़िरत। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, पहला मसला हल। वरहमनी, अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। हर शख्स चाहता है कि मुझे कोई तकलीफ़ न पहुँचे। वरहमनी, अल्लाह का रहम होगा तो आप हर चीज़ से महफूज रहेंगे। रहम में सिर्फ दुनियावी तकलीफ़ नहीं, सबसे बड़ा रहम ही है कि शैतान के दावों से वो इंसान बच जाए। वआफ़िनी, अल्लाह मेरे साथ आफ़ियत का मामला फरमा। आफ़ियत अरबी का ऐसा लफ्ज़ है कि दुनिया आखिरत की सारी भलाइयाँ उसमें आ गई। वहदीनी, अल्लाह मुझे हिदायत अता फरमा। हिदायत जिसको मिल गई इंशाअल्लाह मग़फ़िरत भी तयशुदा है उसकी। अब हिदायत के लिए लोग देखो कैसे मारे मारे घूम रहे हैं। कोई जंगलों की तरफ रुख कर रहा है, कोई घर बार छोड़ कर किसी को तलाश में लगा हुआ है। किस किस के सामने अपना सर झुका कर कोई हिदायत को तलाश कर रहा है। लेकिन ये सारे तरीके हिदायत के क्या है? फ़ैल है। वरज़ुक़नी, दुनिया का सबसे बड़ा मसला रोज़ी, ये भी आसान। अल्लाह मुझे रोज़ी अता फरमा। उसके बाद वजबुरनी, अल्लाह मेरी बिगड़ी बना दे, जितने भी काम अटके हुए हैं वो बना दे। अब आप बताओ, इस एक जुमले में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी भलाइयाँ घेर ली या नहीं घेर ली? तो ये जलसे की दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वहदिनी वरज़ुक़नी वजबुरनी। कितनी अजीम दुआ है, इस दुआ का एहतिमाम कीजिए। ये थोड़ी देर बैठना वाजिब जलसे में। अगर एक सुभान अल्लाह के बक़दर भी कोई नहीं बैठा और फ़ौरन दूसरे सजदे में चला गया तो सजदे सहव वाजिब। क्यों? जलसा करना वाजिब था, वाजिब छूट गया। वाजिब छूटने पर सजदे सहव ज़रूरी होता है। जैसा कौमा, रुकू से खड़े होने को कौमा बोलते हैं, वो वाजिब, उसमें भी थोड़ी देर सुभान अल्लाह के मिक़दार में खड़ा रहना वाजिब। इसी बिना पर हदीस मुबारका में
बदतरीन चोर करार दिया गया जो अपनी नमाज में चोरी करे। साहबा ने पूछा नमाज की चोरी, कि रुकू सजदे सही ना हो। तो यहाँ बहुत ध्यान दें हम, कौमा और जलसे का बड़ा एहतमाम करें हम, ख़ास तौर पर तरावी के सिलसिले में। जब वाजिब छूट गया, अब तरावी का हाल आप लोगों को मालूम ही है, जब वाजिब ही छूट गए, 40 वाजिब, 20 रकात 40 वाजिब छूटे हैं, बल्कि 80 के करीब। आप बताओ कि फरिश्ते लिखेंगे 20 रकात तरावी? इसलिए हालात ऐसे के ऐसे ही हैं, हालात जो दूर नहीं हो रहे हैं ना, अमाल ही नहीं पहुंच रहे। तो नमाज को बनाओ अपनी 2-2 रकात के ज़रिए। थोड़ी मुश्किल पड़ेगी पहले पहले, सना तक पहुंचोगे कि आपके ख़यालात शुरू, फिर सूरह फातिहा तक पहुंचेंगे कि ख़यालात शुरू, लेकिन एक वक्त आएगा फिर इंशाअल्लाह। और ख़यालात आए तो घबराना नहीं है नमाज में, बस जैसा ख़याल आए उसको दूर कर दो, आप कामयाब है इसमें। ख़यालात का आना बुरा नहीं नमाज में, ख़यालात का लाना बुरा है। वसाविस का आना बुरा नहीं है नमाज में, वसाविस का लाना बुरा है। चौकड़ी के ऊपर गाड़ियाँ आती जाती रहे तो वो बुरी बात नहीं है, लेकिन कोई गाड़ी आकर स्टॉप कर दे और फिर ट्रैफिक हो जाए तो ये बुरी बात है, उस पर फिर फ़ाइन लगेगी। बिल्कुल इसी तरह वसाविस आते जाते रहे, कोई टेंशन नहीं, कोई मुआवज़ा नहीं, कोई पकड़ नहीं, लेकिन वसाविस को लाएं फिर उस पर खिचड़ी पकाते रहे, अब इस पर पकड़ होगी। तो ये मत कहो कि मेरी नमाज में बहुत वसवसे आते हैं, बल्कि ये तो अलामत है मकबूलियत की। क्योंकि चोर किसी वीरान घर पर डाका नहीं मारता, वो जिसमें कुछ हो ना हो चोर वहाँ नहीं जाता। बिल्कुल इसी तरह शैतान ऐसे लोगों को वसवसे डालता ही नहीं जो बिल्कुल दुनियादार ही हो। उन्हीं लोगों की नमाज में खलल डालने आता है कि थोड़ा कुछ भी हो उसके पास। इसलिए समझ लो कि ये तो मकबूलियत की अलामत। ये हजरत थानवी ने उम्मीद दिलाई, बड़ी ज़बरदस्त उम्मीद दिलाई। तो ये तो अल्लाह तबारक व तआला की एक मकबूलियत की अलामत है। इसलिए वसाविस आए तो टेंशन लेना नहीं है, बस वसाविस लाना नहीं है, आए तो कोई बुरी बात नहीं है। अब सजदे का जो तरीका बताया, तो सजदे के अंदर जब जाएंगे तो एक तो झुकेंगे नहीं, बिल्कुल सीधे जाएंगे। उसके बाद घुटने, उसके बाद दोनों हाथ की उंगलियां मिली हुई रहेगी। इसी तरह दोनों हाथ के अंगूठों के सिरे ये कान की लौ तक रहेंगे, यानी इस साइज़ में। इसी तरह हाथ ऐसे नहीं रहेंगे और ऐसे भी नहीं रहेंगे, हाथ की उंगलियां बिल्कुल क़िबले की तरफ। इसीलिए कहता हूँ कि जैसे घुटने रखे ज़मीन पर, उसके बाद हाथों पर नज़र कर लें कि हाथ बिल्कुल बिछे हुए हैं या नहीं, हाथ ऐसे तो नहीं, बिल्कुल सीधे, उंगलियां मिली हुई, और कान के बिल्कुल। इसी तरह बाजू बिल्कुल बगलों से अलग, कोहनियाँ उठी हुई रहेगी। लेकिन जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे हो तो बहुत हाथों को नहीं खोलना है, वरना
आसपास के साथी को तकलीफ़ होगी। लेकिन अकेले नमाज़ पढ़ने तो बिल्कुल हाथ खुले हुए होंगे। और एक बड़ा अहम मसला कि पीछे से कदम उठने नहीं चाहिए आपके। अगर दोनों कदम उठ गए और 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार में उठ रहे, आपकी नमाज़ फासिद। दोनों कदमों में से दोनों या एक कदम भी 1 सुभान अल्लाह की मिक़दार, 3 सुभान अल्लाह की मिक़दार भी ज़मीन पर रहा तो आपकी नमाज़ हो जाएगी। तीसरी शक्ल 3 मरतबा सुभान अल्लाह की मिक़दार में दोनों पैर या एक पाँव ज़मीन पर उंगलियां टच रही, लगी रही, इसके बाद उठ गई और फिर लगाई, इससे नमाज मकरूह तहरीमी होगी। लेकिन पहली शक्ल इस कदर अद्धर रहे पैर 3 मरतबा सुभान अल्लाह के मिक़दार कि एक पैर भी नहीं, दोनों ही अद्धर रहे ज़मीन से, तो नमाज ही फासिद। लेकिन एक पैर, 1-2 उंगलियां भी लगी रही, इसलिए इस मसले में बहुत ध्यान दें। अक्सर लोगों के पैर सजदे में उठ जाते हैं। तो एक अगर अद्धर है नमाज मकरूह, दोनों हो गए 3 मरतबा सुभान अल्लाह के मिक़दार में, नमाज गई। पूरे सजदे के अंदर 3 मरतबा सुभान अल्लाह के मिक़दार में भी पैर लगे रहे, उसके बाद अद्धर हो गए, तब भी नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह। मसला समझ में आ गया? ये सजदे का मसला था, इसको ख़ास तौर पर नोट करें। और पाँव की उंगलियां भी जिस कदर हो सके किबले की तरफ रखें। ये सजदे के सारे मसाइल हो चुके। आगे बयान चालू रखें। इसके बाद अब सजदे अलग अलग हैं। जैसे एक सजदे शुक्रिया का सजदा। शुक्रिया के सजदे के लिए कोई वज़ू की ज़रूरत नहीं। जब भी अल्लाह ताला ने आपको किसी नेमत से नवाजा, फ़ौरन सजदे में चले जाओ। ये सजदा शुक्रिया का होगा। बिल्कुल इसी तरह के सजदे सहवा मानी गलती का सजदा जो नमाज में करते हैं। अब यहाँ बात ख़ास नोट करें, सजदे सहवा कब होता है, कब नहीं होता। नमाज के जो 13 फ़राइज़ है, उसमें से एक भी फ़र्ज़ छूट गया तो सजदे सहवा से भी काम नहीं चलेगा, नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। लेकिन नमाज के जो वाजिबात है, उसमें से कोई वाजिब छूट गया, अगर सजदे सहवा कर लिया तो नमाज हो जाएगी। सजदे सहवा का तरीका क्या? आखिरी रकात के अंदर अत्तहियात पढ़कर एक तरफ सलाम फिराओ, फिर 2 सजदे करो, इसके बाद फिर से अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा पढ़ो और फिर दोनों तरफ सलाम फिरा दो। तो ये जो 2 सजदे किए, ये सजदे सहवा है। ये सजदे सहवा इसीलिए शरीयत में आया कि शैतान ने लोगों की नमाज में वसवसे डालने शुरू किए। कितनी रकात हुई, क्या पढ़ा,
तो अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी कर दी कि 2 सजदे कर लो, आपकी नमाज सही। यानी शैतान की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिए। तो वाजिबात को अगर आगे कर दिया फ़राइज़ से पहले, या फ़राइज़ को वाजिबात के बाद कर दिया, जैसे सूरह फातिहा से पहले किसी ने कोई सूरत पढ़ ली, सूरह फातिहा वाजिब, अब इस वाजिब की जगह बदल डाली, दूसरी सूरत जो मिलानी थी वो भी वाजिब, लेकिन उसको पहले ला दिया, और फिर बाद में याद आया सूरह फातिहा का तो उसको बाद में पढ़ा, तो ये वाजिबात की जगह चेंज कर डाली। इसी तरह फ़र्ज़ को आगे पीछे कर दिया, रुकू छोड़कर सीधा सजदे में चला गया, फिर याद आया तो फिर रुकू वापस खड़ा होकर फिर वापस उसने रुकू किया, तो फ़र्ज़ की जगह बदल डाली, फ़र्ज़ को वाजिब की जगह, वाजिब को फ़र्ज़ की जगह कर दिया, या वाजिबात या फ़र्ज़ की कोई शक्ल बदल डाली उसने, जैसे ज़ोहर असर के अंदर क़िरात ज़ोर से करना नहीं है, क़िरात आहिस्ता करेगा इमाम। अब ये वाजिब की शक्ल उसने बदल डाली, यानी क़िरात ज़ोर से कर डाली। अब ये 3 शक्लें आपने याद कर ली, दिमाग में बिठा ली, तो सजदे सहव कब करना कब ना करना आपके लिए बहुत आसान। अब कौमा किसी ने छोड़ दिया, सीधा जैसे रुकू से खड़ा हुआ फ़ौरन सजदे में चला गया, सजदे सहवा होगा उस पर। इसी तरह किसी ने एक सजदा छोड़ दिया और फिर याद आया फिर सजदे में चला गया, वो एक सजदा छोड़ दिया एक रकात में, फिर खड़ा हो गया, फिर उसको याद आया कि मेरा एक सजदा छूट गया था, फिर वो सजदे में चला गया। अब सजदे सहव उसके ऊपर ज़रूरी। इसी तरह सूरह फातिहा डबल पढ़ ली, पहले पढ़ी और फिर याद आया कि नहीं पढ़ी, फिर पढ़ी, अब दूसरी सूरत मिलाने में देर हुई ना, सजदे सहव ज़रूरी। इसी तरह सूरह फातिहा पढ़कर किसी ख्याल में गुम हो गया, फिर याद आया कि सूरत मिलानी है, अब 3 मरतबा सुभान अल्लाह की मिक़दार सोच में रह गया, सजदे सहव ज़रूरी, सजदे सहव ज़रूरी। तो ये सजदे सहव का तरीका है। इसी तरह बाज़ मरतबा क्या होता है, अत्तहियात भी पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ लेते हैं, फिर याद आता है कि यार सजदे सहव करना था मुझे, कोई टेंशन नहीं, फ़ौरन सलाम फिरा दो, 2 सजदे कर लो। पूरी दुआए मासूरा पढ़कर भी याद आए न, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सी पढ़कर याद आया कि सजदे सहव करना था, कोई टेंशन नहीं, सलाम फिरा दो 1 फिर 2, यहाँ तक के आपने सलाम फिरा दी, दोनों तरफ सलाम फिरा दी, फिर याद आया कि नमाज में सजदे सहव करना था मुझे, तो अभी तक आपने किबले की तरफ से मुंह नहीं हटाया है या किसी से बातचीत नहीं की है, कोई टेंशन नहीं, वापस 2 सजदे में सीधे चले जाओ, फिर से अत्तहियात दुरूद शरीफ दुआए मासूरा पढ़कर फिर सलाम फिरा लो। समझ में आ रही है ना बात, मसला समझ में आया पूरा सजदे सहव के सिलसिले में है। हाँ, कुछ भी ऐसा हो ना फ़ौरन पूछ लेने का, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए, समझ में ना आ रही बात तो फ़ौरन पूछ लेने का। तो ये सजदे सहव की बात थी कि सजदे सहव करना है। इसी तरह बाज़ मरतबा तीसरी रकात के अंदर खड़े होने के बजाय बैठ जाते हैं, फिर याद आया तो फिर खड़े हो गए, सजदे सहव होगा।
अब इसके अंदर एक बात ये याद रखिए कि सद्दे सहव उस वक्त होगा कि आप थोड़ी देर बैठे रहे, 3 मरतबा सुभान अल्लाह के मिक़दार बैठे रहे, तो आप पर सद्दे सहव ज़रूरी। लेकिन आप बैठे फ़ौरन याद आ गया और आप खड़े हो गए, सद्दे सहव ज़रूरी नहीं। इसी तरह इमाम साहब तीसरी रकात में खड़े होने के बजाय बैठ गए, फ़ौरन लुकमा दिया, फ़ौरन खड़े हो गए, सद्दे सहव नहीं होगा। क्यों? एक रुकन की मिक़दार पाई गई नहीं है। तो ये सद्दे सहव के। इसी तरह एक अहम मसला फ़राइज़ नमाज, इसी तरह सुन्नत मुअक्कदा और वाजिबात नमाज के अंदर दूसरे कायदे के अंदर, दूसरी रकात में जो कायदा करते हैं जिसको कायदा उला बोलते हैं, उसके अंदर सिर्फ़ अत्तहियात पढ़नी रहती है। अब अत्तहियात के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बोल दिया, सद्दे सहव ज़रूरी, वाजिब। क्योंकि अत्तहियात तक सिर्फ बैठना था, उसके बाद फ़ौरन क़ियाम ज़रूरी था। तो उस क़ियाम में आपने क्या कर दी? देर कर दी, सद्दे सहव। इसी तरह वित्र की नमाज़ पढ़ रहे हैं और सूरत मिलाने के बाद अल्लाहु अकबर कहना भूल गए, सीधे हाथ उठाकर अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का दुआए कुनूत शुरू कर दी, सद्दे सहव वाजिब। क्यों? तकबीर कहना वाजिब है, दुआए कुनूत के लिए तकबीर कहना वाजिब है। इसी तरह दुआए कुनूत भूल गए, जैसा कि आमतन रमज़ान में अक्सर पहले 2-3 रोज़ों में ये भूल हो जाती है। सूरत मिलाने के बाद सीधे रुकू में दुआए कुनूत छूट गई, कोई टेंशन नहीं, सद्दे सहव वाजिब। क्योंकि दुआए कुनूत पढ़ना क्या था? वाजिब था, वाजिब छूटा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला मसला भी ध्यान से सुन लें। फ़र्ज़ नमाज, सुन्नत मुअक्कदा जो 12 है पूरे दिन के अंदर, फजर की 2, ज़ोहर की 4 और 6, असर में नहीं है, मगरिब में फिर 2, ईशा में फिर 2, 12 रकात। इसके अंदर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद भी पढ़ लिया तो सद्दे सहव वाजिब। सुन्नत गैर मुअक्कदा के अंदर सब कुछ पढ़ना है। दूसरे कायदे के अंदर भी अत्तहियात, दुरूद शरीफ, दुआए मासूरा, समझ में आई बात? गैर मुअक्कदा में। इसी तरह नवाफिल में, इसी तरह नवाफिल में सब कुछ पढ़े तो ये अच्छी बात। इसी बिना पर इमाम शाफ़ी ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद पर हुक्म नहीं लगाया सद्दे सहव का। उसके बाद अगर कोई पढ़ता है तो फिर हुक्म लगाया। इमाम अबू हनीफ़ा ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा सल्ली बोले तो नहीं, लेकिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बोल लिया तो फिर सद्दे सहव वाजिब। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आ गए इमाम अबू हनीफ़ा के कि तूने सद्दे सहव वाजिब कर दिया मेरा नाम लेने पर। अल्लाह तबारक व तआला जो अल्लाह का हो जाता है उसको हिकमत कैसी देता है, हिकमत इसको कहते हैं, किस वक्त कैसा जवाब देना। इमाम साहब ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नाम लेने पर मैंने सद्दे सहव वाजिब नहीं किया, मैंने सद्दे सहव इसलिए वाजिब किया कि उसने गफलत में आपका नाम लिया है। फ़राइज़ और सुन्नत में सिर्फ़ ये दुरूद शरीफ का मौका ही नहीं था, दुरूद शरीफ का मौका आखिरी कायदा था, आपका नाम उसने गलत जगह पर लिया। तो बेएहतियाती में कोई आपका नाम ले, ये मुझे गवारा नहीं था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दुआ दी। इमाम शाफ़ी के पास गए कि आपने मेरा नाम लेने पर सद्दे सहव वाजिब नहीं करार दिया, क्या वजह? इमाम शाफ़ी ने कहा या रसूलल्लाह
आपका कोई नाम ले और मैं सजदे सहव वाजिब करूं उस पर, ये क्या मर्जाल है मेरी। देखो दोनों तरफ, वहाँ भी दुआ दी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो मसला भी ठीक, ये मसला भी ठीक। लेकिन क्योंकि हम हनफी हैं, हमको इस मसले को फॉलो करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ऐसा नहीं कि चारों इमाम हक है तो उसकी भी मान लो, इसकी भी मान लो, शरीयत खेल बनकर रह जाएगी। जैसे इमाम साहब के नज़दीक खून निकलने से वज़ू टूट जाता है, शरीयत की रोशनी। इमाम शाफी कहते हैं कि नहीं टूटेगा। अब कोई कहता है कि मैं तो इमाम शाफी के मसले पर चलता हूँ। उसके बाद आगे उसकी ज़िंदगी और चली। अब उसने वज़ू किया, बीवी ने हाथ मार दिया उसको। इमाम साहब के नज़दीक तो वज़ू नहीं टूटता, हमारे नज़दीक तो इमाम शाफी के नज़दीक टूट जाता है। अब वो कहा कि नहीं मैं तो इस पर इमाम साहब के मसले पर हूँ, तो शरीयत क्या बन जाएगी? खेल। तो चारों हक है। जिस तरह लोग कहते हैं ना, हमसे सवाल करते हैं ना कि तुम एक, जब चारों हक है तो एक को क्यों नहीं मानते, चारों को क्यों नहीं मानते, तुम किसी एक को मानते हैं। मानते हम चारों को है, लेकिन अमल एक पर करते हैं। समझ में आई बात? जिस तरह सारे नबियों को हम मानते हैं, सारे नबियों पर हमारा ईमान है, लेकिन क्या इमाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत पर कोई अमल करता है? क्या वो हक नहीं थे तो क्यों नहीं करते? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हक नहीं थे, उनकी शरीयत हक पर थी कि नहीं? तो क्या आप नहीं चलेंगे उन पर? तो सारे नबियों पर हमारा ईमान है, उनकी शरीयत पर भी ईमान है, लेकिन हम मानते हैं और शरीयत पर जिसका अमल करते हैं वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ में आई बात? हाँ। तो इन लोगों की बातों में धोखे में नहीं आ जाने का, ऐसा इश्काल करें तो साबका पड़ेगा आपका, इसलिए अभी से इंजेक्शन दे दिया। हाँ, तो सजदे के सिलसिले में बात चल रही थी। सजदे शुक्र, सजदे सहव, एक है सजदे तिलावत। कुरान पढ़ रहे थे, सजदे की कोई आयत आ गई, उसको कहेंगे सजदे तिलावत। सजदे तिलावत करने का तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह अकबर बोलो बग़ैर हाथ उठाए, बग़ैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर बोलते हुए सजदे में चले जाओ। 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला बोलो, फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाओ। ये सबसे आला तरीका सजदे तिलावत का। एक है सिर्फ अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चला गया, 3 मरतबा सुबहान अल्लाह बोला और फिर खड़ा हो गया, यानी बैठ गया, सजदा अदा हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह किसी ने बैठे बैठे ही सजदा कर लिया अल्लाह अकबर बोल के, तब भी सजदे तिलावत अदा हो जाएगा। कुरान के अंदर 14 सजदे हैं। जब भी कोई आयत किसी ने पढ़ी सजदे के मुताल्लिक, उस पर सजदा वाजिब होगा, जिसने सुनी उस पर भी वाजिब होगा। सजदे की आयतों के सिलसिले में जब भी कोई तकलीफ़ पहुंच जाए या कोई काम न बनता हो, तो एक सजदे की आयत पढ़ो। अल्लामा नसफ़ी ने यह अमल लिखा है। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द उस तकलीफ़ को दूर फरमा देगा। एक सजदे की आयत पढ़ो, फिर इसी तरह सजदा करो। दूसरे सजदे की आयत पढ़ो, फिर इसी तरह सजदा करो। तीसरे आयत पढ़ो, इसी तरह 14 आयतें पढ़ते जाओ। 14 सजदे कर कर फिर अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर अपनी तकलीफ़ बयान करो, बहुत जल्द वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी। ये मुजर्रबात में से हैं।
जिस पर लोगों ने तजर्बे किए हैं। तो सजदे तिलावत की आयतों का एक ये अमल, इसको नोट कर लें। सजदे तिलावत आप मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, एक तो है लाइव तरावी सुन रहे हैं। अगर सजदे की आयत आ गई तो आप पर सजदा ज़रूरी। लेकिन एक है पहले से शेख सुदेश का, शुरैम का कुरान टैप हो चुका है, रिकॉर्ड हो चुका है, उसको सुन रहे हैं, उसमें सजदे की आयत है, आप पर सजदा ज़रूरी नहीं। इसी तरह एक सजदे की आयत, जैसे हिफ्ज़ क्लास में बच्चा जब याद करता है, अब सजदे की आयत वो याद कर रहा है, बार बार पढ़ रहा है उस सजदे की आयत को, तो क्या बार बार सजदे वाजिब होंगे? नहीं, एक ही सजदा। शर्त क्या है कि उसी जगह पर बैठकर वो तिलावत कर रहा हो। अगर वही आयत उसने कभी यहाँ बैठकर पढ़ी, कभी वहाँ बैठकर पढ़ी, कभी वहाँ बैठकर पढ़ी, अब जितनी जगह बदली उसने उतने सजदे उस पर ज़रूरी। बिल्कुल इसी तरह जगह तो उसकी एक ही है, लेकिन उसने 3-4 आयतें पढ़ी सजदे की अलग अलग, तब सजदे भी उस पर 3-4 होंगे। इसी तरह इमाम साहब ने सजदे की आयत तिलावत फरमाई तो उसी वक्त सजदे में चले जाएं। बहुत 2 या 3 आयत के बाद अगर सजदा कर लिया तब दुरुस्त, सजदा सवा हो जाएगा। बाद में याद आया कि ये सजदा की आयत थी, छूट गई, फ़ौरन दूसरी 1-2 आयत पढ़ी और याद आ गया तो फ़ौरन सजदे में चले गए, सजदा हो जाएगा। लेकिन एक है कि सजदे की आयत है और फ़ौरन रुकू है, सजदे की आयत पढ़ी और फिर फ़ौरन रुकू में चला गया, रुकू ही ख़त्म हो रहा है सजदे की आयत पर। अब उसमें इमाम साहब ने नीयत कर ली, मुक्तदियों की भी नीयत कर ली, क्योंकि सजदे के माना झुकना, रुकू के अंदर भी झुकना पाया जाता है, तो उसी के अंदर उसने नीयत कर ली तो सजदा हो गया। लेकिन उसने अपनी नीयत की, मुक्तदियों की नहीं की, तो मुक्तदी का किसी का सजदा नहीं हुआ। इसलिए बेहतरीन शक्ल वही कि इमाम सजदे की आयत पढ़कर फ़ौरन सजदे में चला जाए। समझ में आ गई बात? इसी तरह हैज़ और निफास में कोई औरत है, उसने आयत सुनी सजदे की, उस पर सजदा वाजिब होगा नहीं। उसने पढ़ी और दूसरे ने सुनी तो उस सुनने वाले पर होगा, उस पर नहीं, सुनने वाले पर, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी है कि माफ़ी की हालत। समझ में आ गई बात? इसी तरह आप नमाज पढ़ रहे थे और कोई तिलावत कर रहा था और आपने सुन ली वो आयत, हाफिज़ है आप, एक तो है कि पता ही नहीं, तब तो कोई टेंशन नहीं, एक तो है कि हाफिज़ आपने सुन ली, नमाज के बाद आप पर सजदा ज़रूरी, नमाज के बाद आप पर सजदा ज़रूरी। समझ में आ गई बात? इसी तरह इमाम पढ़ रहा था, आप वज़ू कर रहे थे, इमाम साहब ने सजदे की आयत तिलावत कर दी, वो सजदे में चले गए, और एक तो है, इसमें 2 शक्ल बनेगी कि इमाम साहब सजदे में चले गए और अभी रुकू नहीं किया, खड़े होने के बाद फिर तिलावत जारी फरमा दी, और आप वज़ू कर रहे थे, आपने तिलावत सुनी, लेकिन आपको वो रकात मिल गई जिसमें सजदा किया लेकिन रुकू नहीं किया, और आप आए फिर खड़े हो गए,
और इमाम के साथ रुकू में भी शामिल हो गए, आपका सजदा हो गया। क्योंकि सजदे वाली आयत आपने इमाम के साथ जो जिस रकात के अंदर सजदा करना था वो रकात आपने पा ली तो आपका सजदा हो गया। लेकिन एक है कि रुकू छूट गया है तो आपके ऊपर नमाज के बाद सजदा ज़रूरी। मसाइल दिमाग में बैठ रहे हैं ना? हाँ, ध्यान से सुनना, कुछ भी ऐसा लगे फ़ौरन पूछ लो। तो सजदे शुक्र हो गया, सजदे सहव हो चुका, सजदे तिलावत हो चुका। अब आखिरी सजदे ताज़ीमी जो पहली शरीयतों में था, जैसा कि कुरान में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने उनके माँ बाप हज़रत याकूब 11 भाइयों ने जो सजदा किया वो सारे सजदे ताज़ीमी थे, यानी इज़्ज़त का। पहली शरीयत में जायज़ था, औरत अपने शौहर को सजदा करती थी। इसी बिना पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो औरत को कहता कि वो अपने शौहर के सामने सजदा करे। लेकिन अब सजदे ताज़ीमी भी मेरी शरीयत में हराम हो चुका। अब सर झुकेगा तो सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह ताला के सामने। जहाँ तक बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया फरिश्तों ने, तो ये ताज़ीमी सजदा। तो यहाँ भी है वहीद कुल्ना सजुदू लि आदम, लाम जिहद के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है। यानी अल्लाह तबारक व ताला ने सिर्फ़ आदम को एक जिहद, एक सिमत बनाई थी। जैसे हम अल्लाह तबारक व ताला को सजदा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क़िबला सिर्फ़ सिमत है, एक जिहद है, एक बाजू, एक जगह मुतय्यन कर दी कि इस तरफ तुम क़िबला करो। हकीकत में हम इसको क़िबले को हम सजदा नहीं करते, हकीकत में हम सजदा अल्लाह तबारक व ताला को करते हैं। बिल्कुल इसी तरह फ़रिश्तों ने जो सजदा किया हकीकत में अल्लाह तबारक व ताला को किया। आदम को तो सिर्फ क्या बनाया था, एक क़िबले की तरह। समझ में आई बात? हाँ, तो ये इस शरीयत के अंदर सजदे ताज़ीमी नहीं है। अब सिर्फ़ और सिर्फ सजदे इबादत ही होगा, वो है सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला के सामने होगा। ठीक है, अल्लाह तबारक व ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।